परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जी जान से तन मन से अपने परमेश्वर को हम आराधना करना चाहिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू मास्टर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। महिमा 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 हो परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू। सब लोग स्तुति करेंगे, सब लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ग्लोरी। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार, तेरी धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद। स्तुति 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 परमेश्वर, हालेलुया। Praise the Lord Jesus, glory glory glory, hallelujah। तेरी महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया। तेरी तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया। तेरी जय जयकार हो प्रभु जी, हालेलुया। यीशु नाज़री के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नाज़री के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महिमामय परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज द जीसस, हालेलुया Hallelujah, Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। हम आपको धन्यवाद करते हैं ओ राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। Hallelujah, glory Jesus, hallelujah, 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 hallelujah। Thank you Jesus, hallelujah। हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। महिमा मय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। ओ दया कर परमेश्वर, हालेलुया। दया कर मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे अब्बा, हालेलुया जीसस। आज की आराधना का ताबा आप लीजिए प्रभु जी, हालेलुया। हमें पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर परमेश्वर, तेरे पवित्र, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोझ में शामिल होने के लिए हम हर एक को तो योग्य बना परमेश्वर, हम हर एक को तो लायक बना परमेश्वर। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आए हुए सारे भाई बहन बच्चे सभी को तो आशीष कर मेरे परमेश्वर। आने वाले सारे भाई बहनों को, सारी रुकावटों को हटाकर प्रभु यीशु नाज़री के नाम से आप जल्द से जल्द लेकर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना प्रभु। हालेलुया, धन्य हो परमेश्वर, हालेलुया, धन्य हो प्रभु जी। तेरे अभिषेक, तेरे अनाइंटिंग परमेश्वर इस जगह में बरकरार बने रहने देना प्रभु जी। हर एक को छू ले, हर एक को संभाल, हर एक को चला, तेरे नाम की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से नाम, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। इस गीत के किताब में 85 नंबर गीत, यीशु के नाम में शिफा है। Hey, my Jesus।
हालेलुया जीसस। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम पे लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान आ रहा है, यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने कोई गाया है, गाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु ऐसा मसीहा पढ़ के कलाम ले लो, पढ़ के कलाम
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम आराधना की ओर बढ़ेंगे। जाएंगे कि मिलकर हम सना तेरी गाते हैं। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सुनाते जय जय हो तेरी, जय हो तेरी,
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कि तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुलाना, यीशु बुलाना, तेरा नाम ले ले, तुझे यीशु बुलाना, यीशु बुलाना, यीशु वैदिक यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।
जीव हालेलुया कर सके। मतलब कि क्या है, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? हालेलुया। प्रभु के घर में आना और प्रभु भोज के अंदर शामिल होना बहुत ही आशीषमय बात है। हालेलुया। कितने लोग इस दिन को देखने के लिए चाहे, उसमें से बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु का उस महान अनुग्रह के द्वारा हम लोग जिंदा जीवित है और परमेश्वर ने अपने घर में लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आप लोग प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आने वाले सप्ताह के अंदर सोमवार से लेकर रविवार तक पंजाब के अंदर कन्वेंशन मीटिंग्स है। उस मीटिंग के लिए मैं और मेरा बेटा और बहू हम लोग तीनों जन जाने वाले हैं। दुआ करेंगे परमेश्वर का सामर्थ्यवान हाथ वहां प्रकट हो और बहुत सारे लोग उद्धार के अंदर आए। परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई सवेसन है, वो प्रार्थना करेंगे। जीसस। Hallelujah. ஜெபிக்கலாம் நம்முடைய முடி சுத்தம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவனே, இந்த நேரத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர். தேவனே, இந்த ஆராதனை கர்த்தாவே எங்களை உண்மையுள்ளவராக கர்த்தாவே நாங்கள் இதில் பங்கு பெற நீர் கிருபை செய்து உங்கள் கிருபைக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே, இருக்கிறோம். நன்றியுள்ள தேவனே, தேவனே, சில ஆயிரங்கள் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கர்த்தாவே நீர் மனுஷகுமாரனாக வந்து எங்கள் மத்தியில் கர்த்தாவே மனுஷகுமார நிச்சயத்தால் முழுவதுமாக செய்து முடித்து அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இப்பொழுது இருந்த அதே மினிஸ்ட்ரியானது மனவாட்டி மத்தியில் கர்த்தாவே மனவாட்டியாக கர்த்தாவே இப்போது பிரைட் மினிஸ்ட்ரியாக கர்த்தாவே தொடர்ந்து அந்த செய்தியாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. உலகம் கர்த்தாவே உள்ள ஜனங்கள் கர்த்தாவே இந்த செய்தியை கண்டு கேட்டு இதன் கீழ் ரட்சிப்பில் வர நீ கிருபை செய்யும். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆமென். தேவனே, பாஸ்டர் கர்த்தாவே மகனும் அவர்கள் வைஃபும் கூட கர்த்தாவே பஞ்சாப் செல்ல இருக்கிறார்கள். கர்த்தாவே, எந்த நோக்கத்திற்காக கர்த்தாவே கொண்டு செல்கிறோம் கர்த்தாவே தாசரி அதன் மூலமாக கர்த்தாவே நீ பெரிய அற்புதங்களை செய்யும்படியாக கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறோம். தேவனே, அந்த இடத்தில் கர்த்தாவே ஒரு பிரசன்னம் வெளிப்படும் கர்த்தாவே. அநேக மக்கள் அந்த இடத்தில் வந்து கர்த்தாவே அந்த செய்திகளை கேட்டு கர்த்தாவே தங்களை தாழ்த்தி கர்த்தாவே அந்த வார்த்தை நிமித்தமாக கர்த்தாவே அவர்கள் மனம் திரும்பி ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற அந்த விசுவாசங்களை வந்து கர்த்தாவே அவர்கள் ராஜ்யத்துக்குள் செல்ல நீர் கிருபை செய்து கர்த்தாவே ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தாவே அந்த தொழிலத்தில் ஆளுநரை கொண்டு வரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த இடத்தில் உள்ள கர்த்தாவே பரிசுத்தம் வல்லமை இறங்கி வரட்டும். தேவனே, இந்த நேரத்தில் உள்ள கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த ராமோஜின் ஆனதற்காக இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறோம். உங்கள் வல்லமை கர்த்தாவே எங்களோடு இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. தேவனே, மோசே தன் வீட்டில் கர்த்தாவே நீர் உண்மையுள்ளவனாக இருந்தது போல கர்த்தாவே நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த இடத்தில் கர்த்தாவே உமக்கு ஏற்ற ஜனங்களாக எங்களோட அந்த வார்த்தை ஏற்று கர்த்தாவே நாங்கள் இதை ஜீவிக்க கிருபை செய்யும். தேவனே, அந்த பஞ்சாப் செல்லும் போது கர்த்தாவே பாஸ்டர் மூலம் கர்த்தாவே அந்த செய்திகளை அந்த இடத்துல எந்தெந்த இடங்கள் அங்க பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் கர்த்தாவே அந்த இடத்துல ஒரு வல்லமை இறங்கட்டும் கர்த்தாவே. அந்த இடத்துல அநேக பாஸ்டர்கள் வந்து கர்த்தாவே அவங்க ஒன்றோடு ஒன்று கர்த்தாவே சந்தோஷப்பட்டு அந்த இடத்துல அந்த மீட்டிங்ல அந்த அற்புதங்களை செய்ய கிருபை செய்யும். தேவனே, அந்த இடத்துல கர்த்தாவே நீர் அடையாளத்தை காட்ட முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அந்த அவர்கள் செல்லும் அவர் போக்கை வரத்தில் ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே அந்த இடத்துல ஒரு வல்லமை இறங்கி கர்த்தாவே புதிய புதிய ஆளுகளை கொண்டு கர்த்தாவே அந்த ரட்சிப்புகளாக வந்து கர்த்தாவே தேவனே கர்த்தாவே அவர்கள் எந்தெந்த இடங்களை சென்றால் கர்த்தாவே வழியை நீர் கர்த்தாவே அந்த வழிகளை கர்த்தாவே நீர் உமது நீர் தாமே அந்த மேகஸ்தம்பமாக இருந்து கர்த்தாவே அவங்களை பாதுகாத்து கர்த்தாவே அந்த இடத்துல கர்த்தாவே சென்று விட்டு வந்து வர நீர் கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. அந்த வீட்டிற்கு தடையாக எந்த விதமான வல்லமையான சக்திகள் இறங்காத கர்த்தாவே நீர் தாமே உமது உண்மையான சத்தியத்தில் வல்லமை அந்த இடத்தில் புகுத்தி கர்த்தாவே எல்லா அந்தகார சக்தியை நிர்மூலமாக்கி தேவனே உமது பிரசனமும் உமது வல்லமையும் உமது வார்த்தையும் அந்த இடத்தில் வெளிப்பட நீர் கிருபை செய்யும். எங்கள் தளத்தை முதலிடத்தில் தெரிகிறோம். நீர் தாமே பாதுகாத்து கொண்டு வழி நடத்தும். தேவன் வல்லமை உள்ளவர். நீர் எங்களை வழிநடத்த முடியாது கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். सब लोग प्रभु को स्तुति करेंगे और धन्यवाद देंगे। सभी लोग परमेश्वर से बातें करेंगे ताकि प्रभु जैसा पवित्र है इसको पकड़ो, जैसा प्रभु पवित्र है वैसा
हम लोगों को भी पवित्र रहने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा करके जिस खुदा ने बातें की, उस खुदा का शब्द के अनुसार हमारे जन अपने प्रभु से मांगेंगे, प्रभु इस प्रभुबोध में हाथ रखने से पहले तो हमें पवित्र कर, तो हमें शुद्ध कर, ताकि परमेश्वर हम लोग आपके प्रभुबोध में हाथ लगाने के लायक बन सके। हर एक जन प्रभु से बातें करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हमारे बीच में भाई तंगराज है, वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। ಯೇಸು के लहू की जय परमेश्वर। हालेलुया। ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಮವನ್ನು ನಾವು ಪಂಗೇರುತ್ತಾರೆ। हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद परमेश्वर, महान है परमेश्वर, तो हमारे बीच में आए। सबसे बड़ा हालेलुया आज का दिन है परमेश्वर ने जो आपने जो परमेश्वर कहा था, ये जो सबसे बड़ा है परमेश्वर, इसका लेने वाला परमेश्वर हमारे काम में आने के लिए सब करते रहना परमेश्वर। हालेलुया, शुद्ध करता है हमें, और पाए टूटे परमेश्वर हम लोग नम्रता में रहने परमेश्वर आपका नाम कमाए हमेशा हम लोग को परमेश्वर को अभिषेक कर, और पास्टर के जरिए से तो आज हमारे जीवन में बात कर, और सब सिस्टर भाई बहन जो आने वाला उनको भी तो आशीष कर बीच में जल्द से देखा आपका नाम का महिमा करने के लिए परमेश्वर। अभी जो वचन होगा परमेश्वर आप उसका हृदय में बैठिए, तो परमेश्वर आप थोड़ी सी बात है यीशु के नाम से मांगो, सुन और कबूल करो। आमेन जीसस, आमेन। कुछ सूचना है, ये मुंबई के अंदर इंडिया मिनिस्ट्री में जितने भी कलीसिया है, ये सभी लोग मिलकर आने वाले दिसंबर महीने में 27 और 28 तारीख को यूथ मीटिंग रखा है। तो उन्होंने विनती की है कि प्रत्येक कलीसिया से जितने बच्चे लोग आने वाले हैं वो लोग अपना नाम और ये सब लिख कर दे, और दिसंबर 27-28 को होगा। 27 तारीख को सुबह 7 बजे पहुंचना है वहां, और 28 शाम को वहां से निकल जाएंगे। तो ये 2 दिन का मीटिंग है। जगह है बिनालया, अंधेरी ईस्ट, और एक व्यक्ति को 1500 रुपया 2 दिन के लिए उधर। तो अपने कलीसिया से जितने भी लोग जवान बच्चे लोग जाने वाले हैं, अपना नाम और ये लिखकर दीजिएगा, ताकि हमको वहां सबमिट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। और हर दिन की प्रार्थना में हमारे लिए याद कीजिएगा, जो बच्चा गिरेगा पूरा स्पीकर लेके गिरेगा, और पंजाब के मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिएगा। लगातार परमेश्वर अपने सामर्थ्यवान हाथों को बढ़ाकर अपने नाम की महिमा के लिए सभाओं को चलाने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। और इस मीटिंग के लिए दुआ कीजिए, और इस मीटिंग के लिए जो कोई मदद करना चाहते हैं, अगर प्रभु प्रेरणा करते हैं तो आप लोग मदद कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे। संदेश के अंदर जाने से पहले अनु, रेणु, दनु और चित्रा लोग एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम लोग संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। बीसवां अध्याय में उसमें 7 से हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देंगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल और मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு நீயும் உன் சகோதரனாகிய ஆரோனும் சபையாரை கூடி வர செய்து அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னே கன்மலையை பார்த்து பேசுங்கள். அப்பொழுது அது தன்னிடத்தில் உள்ள தண்ணீரை கொடுக்கும். இப்படி நீ அவர்களுக்கு கன்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணி சபையாருக்கும் அவர்கள் மிருகங்களுக்கும் குடிக்க கொடுப்பாய் என்றார். प्रार्थना करेंगे हम लोग। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। पढ़ा गया वचन आपका है। इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा करें। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, तब परमेश्वर ने मूसा की ओर देखकर कहा, तू तेरे लाठी को ले ले, तू और तेरा भाई आरोन कलीसिया के लोगों को एकत्रित आने के लिए कह, उनके आंखों के सामने उस चट्टान को देखकर बातें करो। हालेलुया। शास्त्र में क्या कहता है? उस चट्टान को देखकर आरोन और मूसा तुम लोग दोनों जन क्या करो? बातें करो। तब वो आप लोगों के लिए पीने के लिए क्या देगा? पानी देगा। और उस चट्टान से पानी निकल कर आएगा और लोग भी पिएंगे और जानवर भी क्या करेगा? पिएगा करके यहां शास्त्र लेख में वर्णन करता है। इस वचन के ऊपर आधारित रहकर नबी ने संदेश दिया है, उद्धार के अंदर पूर्ण रीति का आनंद। किसके अंदर? उद्धार के अंदर पूर्ण रीति का क्या है? आनंद करके टाइटल में उन्होंने क्या किया है? संदेश दिया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है तुम दोनों जन चट्टान से बातें करो। तो आज भी वही परमेश्वर हम लोगों से भी बात करता है। उस चट्टान से क्या करो? बातें करो। वो चट्टान के बारे में पहला कलीसिया का नबी पौलुस कहने के समय पर कहता है, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5 को पढ़ना। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। सबने कितना प्रकार का जल पिया? बोलता एक ही आत्मिक प्रकार का क्या किया? जल को पिया। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वे लोग उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। जो उनके साथ साथ चलती थी। आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, उन लोगों ने एक ही जल को पिया
के अंदर से मिला, और वो चट्टान ऐसा है, वो चट्टान उनके साथ साथ में चला। आमीन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? वो चट्टान वे लोगों के साथ साथ चला। आज काफी सारे लोग बहुत सारे पर्वत में, चट्टान में मिलने के लिए जाते हैं, वो चट्टान इनके पास नहीं आता। लेकिन आप और मैं जिस खुदा को आराधना करते हैं, वो चट्टान मसीह है करके यहाँ नबी पौलुस दर्शाता है, और वो चट्टान उनके साथ साथ चला। ये बात सच है। वही चट्टान को आज आप और मैं आराधना करते हैं, तो आज हमारे साथ में भी चलने वाला वही चट्टान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चट्टान के अंदर से पानी आया। परमेश्वर ने कहा उस चट्टान के साथ में तुम क्या करो, बात करो बोला। लेकिन यहां मूसा और आरोन ने क्या किया? 10वां वचन को पढ़ना। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। और देखिए ना, मूसा और आरोन चट्टान के सामने मंडली को इकट्ठा किया। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं मंडली के रूप में, और वो चट्टान आज हमारे बीच में मौजूद है। ये बात को कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि शास्त्र में कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां उनके मध्य में मैं हूं करके जिस खुदा ने वादा किया, वो खुदा हमारे बीच में है। जी। तब मूसा ने उससे कहा, ये दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। एक्चुअली प्रभु ने क्या बोला? बात करने के लिए बोला। हालेलुया। लेकिन दंगा करने वालों के बीच में मूसा खड़ा होने की वजह से इसका क्या हो गया? टेम्पर बढ़ गया। इसने चट्टान से बात करने की जगह में चट्टान को इसने क्या कर दिया? 1 बार नहीं 2 बार मारा। क्या कर दिया? मसीह आपके लिए, मेरे लिए 2 बार नहीं मरा, 1 ही बार मरा है। हालेलुया। हमारे लिए मसीह कितना बार मरा? 1 ही बार मरा। क्यों मरा? आपको और मेरे को उद्धार करने के लिए, आपको और मेरे को पापमय जीवन के अंदर से बाहर लेकर आने के लिए। जैसा वो पवित्र है, वैसे हम भी क्या बने? पवित्र बने। इसके लिए उस मसीह क्या हुआ? कलवरी सलीब पर मरा। हालेलुया। यहाँ मूसा को आज्ञा मिला, तुम जाओ उस चट्टान से क्या करो? बातें करो। ये बात करने के जगह में इसने क्या किया? मार दिया। प्रभु जो बोलता है उसी को करना। कितने लोग यहाँ पर बोल सकते हैं? प्रभु ने साउल को बोला, जाओ उस राजा, जानवर, सारे चीजों को, एक को भी छोड़ने का नहीं, सबको क्या करो? काटो। लेकिन साउल ने क्या किया? उसमें से कुछ अच्छे भेड़ बकरियों को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। बोला इसको लेके जाकर मैं क्या करूंगा? प्रभु के लिए बलिदान करूंगा। सैमुएल आ रहा है। सैमुएल आने के समय में साउल से पूछता है, क्या आपने प्रभु का वचन को पूरा किया? साउल बोलता, हाँ, मैंने प्रभु का वचन को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो सैमुएल बोलता, तो ये भेड़ बकरी का आवाज मेरे को किधर से सुनने में आ रहा है? प्रभु का आवाज था, सबको क्या करो? खत्म कर दो। इसने खत्म नहीं किया, उसमें से कुछ शेष भाग को क्या किया? बचाकर रखा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करे, परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करे। हालेलुया। उसके बाद में हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, ये परमेश्वर ने साउल को उस राजा का स्थान से ही क्या कर दिया? हटा दिया।
आज हम लोग परमेश्वर के वचन के प्रति यदि हानाकानी करेंगे, हमारा भी क्या हो जाएगा, जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना परमेश्वर के लिए समय निकालकर परमेश्वर के साथ में क्या करो, जीवन व्यतीत करो। यहाँ परमेश्वर ने कहा तुम चट्टान से क्या करो, बातें करो। बातें करो बोलने से बस बात ही करना है। मूसा ने गड़बड़ किया, इसके वजह से क्या नतीजा भुगतना पड़ा, 24वां वचन कहता है, 23 और 24 को पढ़ा। और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, मुझसे क्या किया है, बलवा किया है। इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसमें मैंने इस्राएलियों को दिया है। ஏதோம் தேசத்தின் எல்லைக்கு அருகான ஓர் என்னும் மலையிலே கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி, ஆரோன் தன் ஜனத்தாரோடே சேர்க்கப்படுவான். மேரிபாவின் தண்ணீரை பற்றிய காரியத்தில் நீங்கள் என் வாக்குக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபடினால் நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் அவன் பிரவேசிப்பதில்லை. देखिएगा, शास्त्र में एकदम सफाई से बताता है, जो स्थान पर उन लोगों ने गलती की, उस गलती को भी प्रभु ने क्या किया, यहाँ कोट करके बात करता है, तुम लोग इस स्थान पर ऐसे ऐसे काम करने की वजह से तुम उस कानान देश के अंदर क्या नहीं कर पाओगे, प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है कि इस्राएलियों के जीवन में जो कुछ भी घटना घटा है, ये हमारे लिए आत्मिक प्रकार के कामों को क्या करता है, सिखाता है। जैसे मिस्र देश, एक देश के अंदर से उनको निकाल कर दूसरा एक देश के अंदर उनको क्या किया, प्रभु ने लेकर गया। नबी कहने के समय पर कहता है, एक देश से परमेश्वर ने क्या किया, दूसरा देश को निर्माण किया। हालेलुया। अब उनको एक सांसारिक देश से उनको क्या किया, सांसारिक देश में ले जाकर छोड़ा। आज हम लोग भी एक यात्रा के अंदर है, हम लोग भी क्या है, एक यात्रा के अंदर है। जैसे इनके यात्रा के समय में एक मेमना मारा गया, उस मेमना का लहू चौखट पर लगाया गया, उस मेमने को वो लोग भून कर क्या किए, खाए। कड़वाहट के सब्जी के साथ में वो लोग क्या किए, खाए, और बेकबीर रोटी के साथ में क्या किए, खाए। वैसे ही परमेश्वर हम लोगों को भी एक यात्रा के अंदर लेकर चल रहा है। हम इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम इस दुनिया के लोग नहीं है, आप उस दुनिया के लोग हैं। देखो, नबी एक शबनम के बारे में उदाहरण देता है, तो क्या बोलते हैं, ओस जो ठंडी के टाइम में गिरता है, सवेरे सवेरे घास के ऊपर देखेंगे ना, सूरज का किरण जब आता है वो ओस एकदम चमकने लगता है। ओस क्या लगता है, एकदम चमकने लगता है। इसको नबी इस रीति से वर्णन करता, ये ओस पहला किधर था, ऊपर था, ऊपर से ये ओस किधर आया, नीचे आया। अब सूरज का किरण उसके ऊपर लगने के बाद वो खिलने लगता है। उसको मालूम है मैं जिस स्थान से आया उसी स्थान में मुझे पहुंचाने के लिए सूरज क्या हो गया, उदय हो गया। हालेलुया। आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं वो धार्मिकता का सूरज है। एक दोबारा जन्म हुआ व्यक्ति, उसको मालूम है वो कहां से आया और कहां है और कहां वो जाने वाला है। हालेलुया। जिस तरह से वो सबनम अपना स्थान को जानता है, उस धार्मिकता के सूरज के किरण गिरते ही वो खुश हो जाता है, उसी रीति से आज उस धार्मिकता का सूरज जो है वो प्रभु यीशु मसीह, उस सूरज के बारे में शास्त्र लेना में सिखाता है। मलाकी 4वां अध्याय में आइए,
मलाकी 4 उसमें दूसरा वचन। परंतु तुम्हारे लिए हाँ, जो मेरा नाम का भय मानते हो, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम का भय मानते हैं? हालेलुया। मेरा नाम का जो भय मानते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाले लोग, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करने वाले लोग हैं। हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह का नाम को पहनने वाले लोग हैं। हम लोग उस यीशु मसीह का नाम को उच्चारण करने वाले लोग हैं। और हमारे लिए क्या लिखा है? देखिए, जो लोग भाई मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। कौन सा सूरज उदय होगा? धर्म का सूरज उदय होगा। कौन है ये धर्म का सूरज? वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धर्म का सूरज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो तुम्हारे ऊपर उदय होगा जी, और उसकी किरणों के द्वारा उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। किसके किरणों के द्वारा? उस धार्मिकता के सूरज के किरणों के जरिए। कैंसर वाले को कहां से ये ज्ञान आया? किरणों को अंदर बेचकर उस कीटाणुओं को मारता है। किधर से मिला उसको ये ज्ञान? सब इधर से ही मिला है। हालेलुया। उसका सूरज का किरण जिसके ऊपर भी गिरेगा वो ऑटोमेटिकली चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, ये लोग पस्का का पर्व बनाकर जब इन लोगों ने यात्रा शुरू की, 40 वर्ष ना तो इसका वस्त्र मैला हुआ नहीं हुआ। नबी कहने के समय पर कहता है, मूसा के पास एक मेडिकल पेटी थी, फर्स्ट एड बॉक्स था एक, उस बॉक्स में दवा है। हालेलुया। क्या दवा है उसके अंदर? हाँ, ये 40 साल ना वस्त्र मैला हुआ, हर एक व्यक्ति क्या हो रहा है? चंगाई को पा रहा है। 20 लाख लोग चल रहा है साथ में। एक दिन में कितना डिलीवरी हुआ रहेगा सोच कर देखो। एक दिन में कितने लोग मरे रहेंगे जरा सोच कर देखो। ये सारा चीज को हैंडल करके मूसा इन लोगों को क्या कर रहा है? लेके चल रहा है। नबी कहने के समय पर कहता, मोसेस के पास एक मेडिकल का जो बॉक्स था, फर्स्ट एड बॉक्स था, उसके अंदर दवाई थी। कौन सी दवाई है वो? जो हर प्रकार का बीमारी को चंगा कर रहा है। हर प्रकार का बीमारी। अंतिम समय का नबी का संदेश के अंदर यदि आप देखोगे, किताबों के आप पढ़ने के टाइम में, इस दुनिया के अंदर 7 बार नबी को परमेश्वर ने ले गया। 7 बार आज दुनिया के कोने कोने में तरह तरह का बीमारी को प्रभु ने चंगा किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तरह तरह का बीमारी। एक बार एक कैंसर पेशेंट मरा हुआ स्थिति में, अभी मरने वाला है, ऐसा स्थिति में आकर पड़ा है, लेकिन नबी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। नबी केवल और केवल वचन को क्या कर रहा है? प्रचारा जा रहा है। वचन प्रचारा जा रहा है। वचन प्रचारा जा रहा है। वो मरने की स्थिति में पड़ा हुआ स्त्री उठकर खड़े हो गई, क्योंकि धार्मिकता का किरण वचन के जरिए उसके अंदर जब प्रवेश हुआ, उस कैंसर की कीटाणु में क्या हो गई? गायब हो गई, और वो वहां जिंदा जीवित क्या हो गया? खड़ा हो गया। बोलो हालेलुया। आज भी हमारा प्रभु जिंदा है। आज भी हमारा प्रभु कैसा है? जीवित है। उस मेडिकल की बॉक्स में क्या था? उसके पास क्या था? एक चीज था। निर्गमन का किताब 15वां अध्याय 26 और 27 को पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसे सुने? कैसे सुने? कैसे सुने? भाई थोड़ा बहरा है। कैसे सुने? हालेलुया। परमेश्वर का वचन को तन मन से क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसके दृष्टि में, अपने दृष्टि में नहीं, किसके दृष्टि में? खुदा के दृष्टि में जो ठीक है वही करे। क्या करना चाहिए?
परमेश्वर का वचन को तन और मन से सुने और उसके नजर में जो अच्छा है। बहुत सारे लोग अपने आप में अपने क्रिया में बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं, हमारी धार्मिकता उसके नेत्र के सामने गंदे मैले वस्त्र के समान है। कितने लोग हमें बोल सकते हैं? हमारी अच्छाई से हम जा सकते हैं क्या? नहीं है। आप और मैं बचकर इस जगह में बैठे हैं, उसकी अनुग्रह से बैठे हैं, उसकी दया से बैठे हैं। आज हमको उस लायक बनाया, उसके अनुग्रह ने बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र में कहता है उसका वचन को तन मन से सुनकर उसके नजर में जो अच्छा है, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या लगाना चाहिए? उसके आज्ञाओं पर कान लगाए। कान हमेशा खुला रखो। कभी भी परमेश्वर आपका आत्मिक कानों को खोल सकता है। हम लोग वो समय पर जीवन व्यतीत कर रहा है, अब हमारा आत्मिक कान और आत्मिक आंखें क्या होना चाहिए? खुलने का समय है। परमेश्वर कभी भी खोल सकता है। ये वचन को आप सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये वचन ही बहुत बड़ा चाबी है। नबी कहने के समय पर कहता, बहुत बड़ा चाबी जो है वो तुम्हारा विश्वास है। और वो विश्वास कहां से आएगा? यही वचन के जरिए आएगा। ये वचन नहीं सुनोगे तो आपका विश्वास क्या नहीं करेगा? बढ़ेगा नहीं। गौर लगाकर प्रभु के समुख में बैठो, गौर से सुनो प्रभु का वचन को। प्रभु के कलीसिया में आने के पहले प्रभु से ये बातें करके आओ, प्रभु आज आप हमसे बातें करें। आपकी आवाज को हम सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी और के जैसे बदलने के लिए नहीं, हम आपके जैसे बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया। किसके जैसे बदलने के लिए आए हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम बदलने के लिए आए हैं। हाँ जी। और उसके सब विधियों को माने। सब विधियों को मानो। प्रभु का विधियों को मानना ही उचित है। आनाकानी मत करो। प्रभु का वचन हाँ और आमीन करके है। प्रभु का वचन कैसा है? हाँ और आमीन करके है। परमेश्वर का वचन, इसका विधि को पूरा पूरा क्या करो? मानो जी। तो जितने रोग मैंने हाँ मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग आज दुनिया के अंदर जितने भी रोग घूम रहे हैं ना, किसी किसी रोग का नाम भी पता नहीं है साइंस को। बोलता है जितने भी रोग मैंने मिस्रियों में भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उसमें से एक भी मैं तुझ पर करके बात कर रहा है। पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उधर फिट करो। बोला है? हालेलुया। पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति क्या करना चाहिए? अपने आप को वहां फिट करो। तू तन और मन से गौर से कान लगाएगा, तन और मन से सुनेगा। मिस्र में जितने भी बीमारियां घूम रही थी, उसमें से एक भी बीमारी तुझ पर क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा। कितने लोग ये 100% सच है करके बोल सकते हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरे, उस दिन सारे रोगों को तबाह कर दिया। सारे रोगों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आज हर एक विश्वास करने वाले भाई बहनों को यह विश्वास होना चाहिए, मेरा यीशु सारे बीमारी को कलवरी सलीब पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार का बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होता है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह का नाम उसको चंगा नहीं कर सकता। एक ही बीमारी है, वो अविश्वास। उसको भी प्रभु निकाल सकता है। मत्ती 17वां अध्याय के अंदर एक मिर्गी का बीमारी से पीड़ित हुआ लड़का को जो बाप लेकर आता है, वो कहने लगा आपके चेलों के पास मैंने ले गया था, वे लोग इसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु मसीह सोचा चेला कैसे चंगा कर रहा है? चंगा करने वाला तो मैं ही। हालेलुया। और चंगा करने के लिए क्या जरूरी है? उधर विश्वास की जरूरत है।
यीशु ने बोला अगर तू विश्वास करेगा तो होगा। तो तुरंत उस लड़के के पिताजी को स्ट्राइक हुआ, अरे अभी तक तो मैं अविश्वास में था। तुरंत उसने यीशु मसीह को बोला मेरा अविश्वास को मेरे से निकाल। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर का विश्वास को केवल और केवल एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे और बोलेंगे प्रभु ये मेरा विश्वास को मेरे अंदर से क्या कर निकाल, तो आज भी वो निकालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके पास एक ही दवा था। नीचे आओ बेटा। क्योंकि मैं तुम्हारा हाँ, चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला कौन है? यहोवा हूँ। हालेलुया। तमिळ वासी நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால் நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன், நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார்। नाने उन परिवारियागिय कर्तर। मैं तेरा चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यही व्यक्ति जो मूसा से बात किया, यही व्यक्ति जब देह में प्रकट होकर चलने लगा, बड़ी भीड़ की आवाज चिल्लाने लगी। तब 12 साल से लव लेने वाली स्त्री उस आवाज को सुनकर दौड़ दौड़ कर आई, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारा चीज को क्या कर दिया? दवा पानी में खर्चा कर दी, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिला। हालेलुया। चंगा करने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। कौन है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर बोलेगा ये अभी मर जाएगा। ये मैसेज में एक औरत के बारे में नबी जिक्र करता है, उसके चेहरे में कैंसर, बोलता है ये अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभु का दास नबी और कुछ लोग जाके उसके लिए जब प्रार्थना किया, वो सारा चीज गायब हो गया। वही खुदा को आज हम लोग भी नमन कर रहे हैं। वही प्रभु यीशु मसीह को आज हम लोग क्या कर रहा है? नमन कर रहा है। नबी को जिस खुदा ने इस्तेमाल किया, उसी परमेश्वर को हम लोग क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। नबी के जरिए जो काम प्रभु किया, उस काम को प्रभु अपने दुल्हन के जरिए भी क्या कर सकता है? वो कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो सब लोग एक ही मन के अंदर, एक ही विश्वास के अंदर हम प्रभु के चरणों में जब आता है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आता है। पिछले रविवार यहाँ से प्रचार करके घर जाकर खाना वाना खाकर मैं बिस्तर में लेट गया। लेटने के बाद में एक सपना देखता मैं उसमें, उस सपने में मैं भाई रामदीन के घर में गया। रामदीन के घर में गया तो जैसा मैं एंट्री कर रहा है, एक आदमी मेरे को बोलता है इस आदमी को घर में मत लो। इस आदमी को क्या मत करो? घर में मत लो। और रामदीन उसका बीवी बच्चे से बोलता है हम कैसे ले लेंगे इस आदमी, भैया हमारा पास्टर है, इनको तो हम हमारे घर में लेंगे। तो बाद में पता चल रहा है वो आदमी जादू टोना करने वाला। मैं सपने में जो देखा वो बता रहा हूं। मैं मेरे बच्चों लोगों को भी बताया, मैं ऐसा ऐसा सपना देखा, क्योंकि कुछ बातें प्रभु जब मैं बताता है तो तुरंत बता देता। एक बार मैं और मेरा लड़का ओडिशा गए थे। ओडिशा में मीटिंग फिनिश होने के बाद आकर उस घर में जो खाना दिया, खाना खा के सो गए। सोने के टाइम में मेरे को एक सपना में बता रहा है, मेरे बिल्डिंग में एक घर छोड़ के बाजू का घर में रहने वाला एक लड़की है, उसके अंदर डेविल स्पिरिट है। मैं सपने में देख रहा हूँ। मैं मेरे लड़का को बताया, देख ऐसा ऐसा बच्ची के अंदर डेविल स्पिरिट है, प्रभु बता रहा है। बोलता ऐसा कैसा हो सकता? तो चर्च वगैरह सब बराबर जा रही है। मैं बोला पतरस के साथ, पतरस यीशु मसीह के साथ चला, आके बैठा कि नहीं बैठा? बैठा ना। बड़ी सावधानी के साथ हम लोग हर एक स्टेप को क्या करना चाहिए? उठाकर रखना चाहिए। हालेलुया। हम लोग ओडिशा से मुंबई आ गए, शायद 1-2 दिन के बाद में पता चला वो बच्ची के अंदर क्या है? डेविल स्पिरिट अंदर है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
इस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को पूर्ण रीति से सारे बंधनों से, देखो कभी बेटी बीमार, कभी लड़का बीमार, कभी औरत बीमार, कभी उनको गाड़ी चलाने के तकलीफ, हम लोग लगातार प्रार्थना करते आ रहे। प्रभु का कलाम कहता है पुत्र ने छुटकारा दिया तो कैसा छुटकारा है? सचमुच का छुटकारा। हालेलुया। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है, हमारा प्रभु आज भी अपना चमत्कार का हाथ को बढ़ाने के लिए कैसा है? वो सामर्थ्य है। इन लोगों को सारा चिन्ह और चमत्कार बताकर प्रभु ने लेकर आया। आकाश से मन्ना बरसाई, उस मन्ना को एक कटोरे में लेकर किधर रखने के लिए बोला प्रभु? उस आराधना का तंबू के अंदर, उस करार के पेटी के अंदर क्या करने के लिए बोला? रखने के लिए बोला। और साल में एक बार जो प्रधान याजक जब अंदर जाएगा उसको ही केवल उसके अंदर से खाने का क्या है? हक था। लेकिन मैं और आप धन्य हैं, प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर मरे उस समय में मंदिर का पर्दा क्या हो गया? फट गया। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन उसके अंदर क्या कर सकता? प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। इजरायलियों के साथ में बात करने के टाइम इजरायली लोग बड़ा कॉलर टाइट करके बात किया। बोले हमारे बाप दादा लोग जंगल में क्या किया? मन्ना को खाया। यीशु ने बोला वो लोग मन्ना खाया जरूर, और वे लोग रास्ते में ही मर गए। लेकिन आज आपको और मेरे को जो मन्ना मिल रहा है, हमको रास्ते में मरने के लिए नहीं, क्योंकि वो खुदा खुद आपके लिए मेरे लिए रास्ता बना और उस रास्ते में हम जब प्रवेश करते हैं, उस उठाए ले जाने से हमको इस दुनिया की कोई भी ताकत क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तो इन लोगों को लेकर जब जा रहा था, आगे पिलर ऑफ फायर, बीच में नबी, और उसके बाद में प्रजा। पिलर ऑफ फायर से संदेश मिल रहा है, नबी मूसा उनको संदेश देकर क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। नबी कहता है चारों तरफ मौत की छाया, सामने से भी मरण, पीछे से भी मरण, किधर भी हिल नहीं सकता इजराइल के लोग। आखिरी घड़ी लोग मूसा से लड़ाई करने के लिए शुरुआत कर दी। उधर हम लोग अच्छे थे, किधर जंगल में मारने के लिए हम लोग को लेकर आ गया। आगे भी मरण है, पीछे भी मरण है, अब करे तो करे क्या? जब मूसा प्रभु के पास दुहाई देता है, प्रभु अब मैं क्या करूं? परमेश्वर कहता है दुहाई क्यों देता है? समुद्र से तू बातें कर। हालेलुया। समुद्र से तू क्या कर? बातें कर। वो तुझे क्या देगा? रास्ता देगा। हालेलुया। जब लाठी को उठाया, बातें किया, शास्त्र में कहता है यहोवा परमेश्वर वहां खड़े कर बड़ी सांस खींचकर सांस को छोड़ा, वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया। लाल समुद्र कितना भाग हो गया? 2 भाग हो गया। अब सब लोग जा रहे आगे, पीछे से फारौन का सेना देख रहा है, बोलता है कि हम लोग भी चले जाएंगे। जैसा वो लोग पार किया वैसे हम भी क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। लेकिन इजरायलियों के पास आग का खंभा था, नबी और नबी का संदेश था। इस वजह से उस प्रजा के लोग उस लाल समुद्र को क्या कर दिया? पार कर दिया। प्रियो, फैरौन के पास ना तो प्रभु है, ना तो आपका खंभा है, ना तो नबी है, लेकिन ये लोग भी क्या किया? कोशिश किया हम लोग भी पार कर देंगे। पार किया? नहीं किया। आज सारे संस्था के लोग गीत गा रहे हैं, हम भी उड़ जाएंगे, हम भी उड़ जाएंगे, हम भी उड़ जाएंगे। कोई उड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई उड़ने वाला नहीं है, केवल और केवल उकाब और उकाब के बच्चे ही उड़ेंगे। हमारा माँ उकाब प्रभु यीशु मसीह है। उसने इस अंतिम समय के लिए एक उकाब को भेजा, 7वां चर्च का युग में एक संदेशा को भेजा, और उस संदेशा के जरिए हमें जो मन्ना चाहिए उस मन्ना को उसने क्या किया? दिया। और ये मन्ना हमें मजबूत करेगा, ये मन्ना हमें रूपांतर कराएगा, ये मन्ना हमें उठाए ले जाने का
विश्वास को दिलाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र में कहता है पागल के कब्जे से और लाल समुद्र से उन लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय में इस रीति से पहला कलीसिया का दूत वर्णन करता है। हालेलुया। उस नहर से पार करने के बाद आत्मा की वर्षा हुई। उस आत्मा के वर्षा के अंदर मिरियम आ गई, मूसा आ गया। वहां लोग आत्मा में गा रहा है, आत्मा में नाच रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के अंदर आने के बाद वे लोग क्या करने लगे? गाने लगे और झूमने लगे। यहाँ फेरों की सेना सोचता है हम भी क्या करेंगे? चल जाएंगे, लेकिन नहीं। हालेलुया। वो आधे रास्ते में ही सारे के सारे क्या हो गए? डूब गए। क्या मैं सही बता रहा हूं? लेकिन इजराइल की सेना, इजराइल की जो कलीसिया थी, वो पार कर दिया। उसी रीति से सातों कलीसिया के युग में परमेश्वर के लिए दुल्हन है। सातों कलीसिया के युग में किसके लिए दुल्हन है? परमेश्वर के लिए दुल्हन है। पहला कलीसिया के लिए भेजा गया दूत और आखिरी कलीसिया के लिए भेजा गया दूत। इसके बीच में जो 5 जन आया, वे लोग दूत नहीं है, वो लोग सुधारण करने वाले लोग। इसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा उनके जरिए प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं किया। हालेलुया। खुलासा किसके जरिए किया? अंतिम समय के नबी के जरिए किया। किसके लिए किया? आपके लिए, मेरे लिए किया, ताकि इस भोजन को खाकर हम लोग तृप्त होकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम लोग क्या कर सके? जीवन को व्यतीत कर सके। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब पहला कलीसिया पेंटेकोस्ट के दिन में दूसरा अध्याय के अंदर निर्माण हुआ, वहां पतरस खड़ा होकर प्रचार किया, तुम लोग जिस व्यक्ति को सलीब पर मारे वही प्रभु है, और वही कौन है? मसीहा है। एवं इस बात को सुनने के बाद लोग कहने लगे, ऐसा है तो हम लोग क्या करें? किसके लिए? उद्धार पाने के लिए क्या करें? हम लोग भी बहुत सारा कन्वेंशन में जाके प्रीच करता है, एक भी व्यक्ति पूछता नहीं उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। यहां सिलाई से वो पूछता है वो लोग, हम लोग उद्धार पाने के लिए क्या करें? पतरस बोलता है मन फिराओ, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, तब चल के तुम्हारा क्या होगा? पापों की क्षमा भी होगा और तुम्हारा उद्धार भी होगा। हालेलुया। जब ये वचन को सुने, पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आ गया, लोगों के नजर में शराब पीकर खड़ा जैसा लगा उनको। कैसा लगा? शराब पीकर खड़ा हुआ लोग जैसा, मतलब लुढ़कने लगे सब लोग। किसके अंदर? आत्मा के अंदर। लेकिन उनको कैसा लगा? ये लोग सब पियकर लोग हैं और पीकर क्या कर रहा है? दाबाडोल कर रहा है। तभी पतरस खड़े कर बोलता है, ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये लोग शराब पिए हुए लोग नहीं है, ये लोग योएल भविष्यद्वक्ता के जरिए जो शब्द बोला गया, वो शब्द आज इनके जीवन में क्या हुआ? पूरा हुआ। हालेलुया। प्रत्येक शब्द जो नया करार के अंदर लिखा गया, प्रत्येक शब्द नया करार के अंदर क्या हुआ? पूरा हुआ। और बाइबल के अंदर लिखा गया प्रत्येक शब्द आज दुल्हन के अंदर में भी क्या होगा? पूरा होगा। 3000 लोग बपतिस्मा लिए। किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। कौन सा नाम से लिए? प्रभु यीशु के नाम से लिए। हालेलुया। आज प्रभु भोज के अंदर हम लोग आए हैं। इस प्रभु भोज में भी वही लोग भाग ले सकते हैं जिनका पाप क्षमा हुआ है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया हो। वही लोग क्या कर सकते हैं? इस रोटी के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है। किसका आज्ञा है? ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा के अंदर आने के बाद वे लोग दिन प्रतिदिन क्या करते थे? हर एक घर में वो लोग क्या करते थे?
रोटी तोड़ते थे। क्यों इस आराधना को प्रभु रखा? और उसके आगमन तक बहुत सारे लोग बीच में ये सब बंद कर दिए थे। रैप्चर हो गया, 1000 साल के राज्यभार में है, अभी कोई बपतिस्मा की जरूरत नहीं, अभी कोई प्रभु भोज का जरूरत नहीं करके बंद कर दिए थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग शुरुआत से जो नबी ने जो सिखाया उसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिनका पाप क्षमा हुआ है वही लोग इस रोटी तोड़ में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। जिस रीति से वहां अब्राहम जय पाकर आने के बाद वहां मेलकिसेदेक उसको क्या किया, रोटी और द्राक्ष मधु दिया, उसी रीति से हम लोग पाप से जय पाने के बाद हम लोग इस रोटी का क्या बनते हैं, हकदार बनते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु भोज के अंदर आगे बढ़ेंगे। आइए पहला कोरिन्थी का 11वां अध्याय 23 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये बात किसी इंसान से नहीं पहुंचा बोलता। गौर करो वचन को। आज बहुत सारे लोग जो है दिन में प्रभु भोज देता है। बहुत सारे लोग क्या करता है, बहुत सारे लोग क्या करता है, दिन में बोलता है प्रभु भोज देना है, कभी भी दो, ऐसा नहीं चलता। हमारे लिए सारा काम जो है, हमारे लिए बाइबल जो सिखाएगा उसके अनुसार ही हम करेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्योंकि बाइबल के अनुसार करेंगे तब चल के आशीष है। बाइबल के अनुसार ना करें, हम कितना भी उत्तम से करें, उससे कोई, तो प्रभु को जो है ये बात किधर से मिला बोलता, प्रभु से मिला है। हाँ जी, पढ़िए। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जो बात मुझे प्रभु से मिला है, मैंने इसको तुम्हारे पास पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस दिन जिस रात को पकड़वाया गया, कभी जिस रात को पकड़वाया गया, ठीक, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा यह मेरी देह है, ये मेरी क्या है, देह है। हाँ, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। ये किसकी आवाज है? परमेश्वर पौलुस के जरिए क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और पौलुस कहता है अगर किसी के भी अंदर आत्मा है तो वो ये समझे मेरे अंदर से कौन बात किया, परमेश्वर ने क्या किया, बात किया करके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आसानी से टाल देते हैं। वो तो शिष्य ने बताया, शिष्य के जरिए कौन बात किया, परमेश्वर ने बात किया। हाँ जी, पढ़िए नीचे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। मेरे लहू में क्या है बोलता, नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी भी तुम इस कटोरे पे पियोगे तो प्रभु का मरण को क्या करना है, स्मरण करना है। प्रभु क्यों मरा, आपको और मेरे को पवित्र जीवन जीना चाहिए करके, हम लोग पवित्र जीवन जीना चाहिए करके प्रभु मरा। प्रभु उस सारे कोड़े के मारों को इसलिए सहन किया, जैसा वो पवित्र है वैसा उसका कलीसिया भी क्या बने, पवित्र बने। और उस एफेसियन में बात करने के टाइम में बोलता है न दाग, न धब्बा, न जुर्री। इस तरह का कलीसिया को कौन चाहता है, परमेश्वर चाहता है। तो वो भाई के अंदर, वो भक्ति के अंदर प्रभु के आगमन तक कलीसिया पवित्रता के अंदर बने रहना चाहिए करके इस सिस्टम को प्रभु ने क्या किया, छोड़कर गया। अमेरिका के अंदर कुछ चर्चों के बारे में नबी बात करता है, वो लोग प्रचार कर रहे, थोड़ा समय रिसर्च छोड़ रहा है, बाहर जाके
प्रचारक भी क्या कर रहा है? दम मार रहा है। विश्वासी लोग भी दम मार रहा है। फिर उसके बाद में अंदर आकर क्या कर रहा है? प्रभु बोध ले रहा है। नहीं, ऐसे जीवन जीने वाला इस रोटी के अंदर हाथ रखना नहीं चाहिए। शराब पीकर गलत रीति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग इस रोटी के अंदर क्या नहीं करना चाहिए? हाथ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का देह है। साधारण रोटी नहीं है, किसका है? परमेश्वर का देह है। तो इसलिए वो इसलिए रखा, जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी क्या कर सके? पवित्र जीवन जी सके। परमेश्वर का भय हमारे अंदर बने रहे, परमेश्वर का भक्ति हमारे अंदर बने रहे, इसके लिए प्रभु इस बात को रखा है। नीचे पढ़िए। क्योंकि जब कभी हाँ। तुम ये रोटी खाते जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तमिळे वाचन நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகி நாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிறது என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें। हर एक जन अपनी हृदय की गहराई से प्रभु से बात करे। प्रभु को बोलो, मुझे योग्य बनो। जी, हालेलुया। आइए इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। इस रोटी के लिए हमारे बीच में भाई आशीष मराठे हैं, वो प्रार्थना निर्माण करते सर्वसमर्थ परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक आणि याकोबाच्या कृपाने आतापर्यंत तू आम्हा प्रत्येकाला सांभाळलंस आणि तू आमच्या प्रत्येकाच्या गरजा पूर्ण केल्यास खरोखर परमेश्वर बाप्पा, आज आम्ही इकडे सगळेजण एकत्रित झालो आहोत, तर तुझं जे वचन आहे ते पूर्णपणे सांगण्यासाठी आम्ही पूर्ण एकत्र झालो आहोत. तुझं वचन सांगतं परमेश्वर बाप्पा की ते आम्ही होली कम्युनिटी घेतला आहोत करायला आणि जसं तू पवित्र आहेस परमेश्वर बाप्पा, तशा पवित्रपणाने आम्ही त्या गोष्टी घ्याव्यात परमेश्वर बाप्पा. यासाठी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो परमेश्वर. आमच्यामध्ये पुष्कळसे आम्ही दोष असतात परमेश्वर बाप्पा, आम्ही तुझ्या मार्गामध्ये चालण्याचा प्रयत्न करत असतो परमेश्वर बाप्पा, आणि त्या प्रयत्नाला यश देणारा परमेश्वर बाप्पा आहेस. आमच्या हातून झालेल्या अपराधांची चुकांची तू आम्हाला क्षमा करायची विनंती करतो परमेश्वर बाप्पा, आणि इथून पुढे आम्ही तुझ्या मार्गामध्ये चालावं परमेश्वर बाप्पा. यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर. इकडे जमलेले प्रत्येक जणांच्या हृदयाला तू ओळखतोस परमेश्वर बाप्पा. प्रत्येकाची इच्छा आहे की तुझ्या मार्गावरती चालावं परमेश्वर बाप्पा. त्यांचे जे काही अडचणी असतील ते सगळे दूर कर परमेश्वर बाप्पा. आणि परमेश्वर बाप्पा, प्रत्येकाने आम्ही एकजुटीने येऊन तुझ्या मार्गावरती चालावं यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर परमेश्वर बाप्पा. आम्ही परमेश्वर बाप्पा तुझे सैनिक आहोत परमेश्वर बाप्पा. आम्ही ख्रिस्ती सैनिक आहोत परमेश्वर बाप्पा, जे आम्ही तुझं वचन पुढे चालत आहोत परमेश्वर. तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य आणि मदत कर परमेश्वर. जे परमेश्वर बाप्पा जे रोटी तू फोडलीस परमेश्वर बाप्पा त्या काळामध्ये परमेश्वर बाप्पा, आणि जे तू आम्हाला आज्ञा दिली ते आज्ञा आम्ही पाळत असताना तू आमच्या बरोबर राहा आणि आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर. आणि आमच्या प्रत्येकाला परमेश्वर बाप्पा तू शुद्ध आणि पवित्र कर अशी विनंती होतं. आमच्या प्रत्येकाच्या ठाई आम्हाला शुद्ध अंतःकरण आणि शुद्ध हृदय आणि शुद्ध विचार आहे अशी विनंती. त्या माणूस सगळं काय देणारा परमेश्वर बाप्पा आहे. प्रत्येक वेळात काळजी घ्यायला परमेश्वर. इस आशीष की कामना करने परमेश्वर स्तोत्रित खुदा, स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर.
पकड़वा गया उस रात को चले रोटी लेकर स्तुति की और थोड़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रोटी को हम तोड़ते हैं। इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयारी के साथ में आए हुए सारे भाई बहनों के ऊपर तेरे अग्नि स्पर्श